नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यूपी के पूर्व प्रभारी दिग्विजय सिंह ने आज जो समर्पण निधि अभियान चल रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए, उसमें चंदा देने की बात कही है। 1,11,111 रुपए और सशर्त चंदा देने की बात कही है। विश्व हिंदू परिषद ने जो पहले चंदा किया था उसका हिसाब मांगा है। और वैसे भी जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह की कोई बात सीधी सीधी नहीं होती है। चंदा देने के प्रति, चंदा देने का उन्होंने कोई अचानक फैसला कर लिया या कोई बहुत बड़ा उनके दिल में परिवर्तन हो गया। जाहिर है कुछ ना कुछ राजनीतिक पेश उसके पीछे रहा और इसीलिए उन्होंने चंदा की घोषणा करने से पहले के साथ साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और उन्होंने कहा कि जो पहले विश्व परिषद ने चंदा किया है उसका भी हिसाब सार्वजनिक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि कितना चंदा आया था, कहाँ क्या खर्च हुआ, कितना बचा। ये दिग्विजय सिंह का बयान आज चर्चा में है। आज की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें सुर्खियों में है दिग्विजय सिंह का बयान कि उन्होंने समर्पण निधि अभियान में घोषणा की है 1,11,000 रुपए देने की और उसके बाद में शर्त जोड़ दी है। तो आज की इस डिबेट में जो मेहमान शामिल हैं उनसे परिचय आपका करा दें। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। गोपाल पालीवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और समाजवादी पार्टी से पार्टी के युवा नेता राधेश्याम और कौशलेन सिंह यादव। ये पैनल है आज का। तो शुभम तिवारी जी, क्या पेच है दिग्विजय सिंह का? सशर्त चंदे की बात अक्सर नहीं होती या कहें कभी नहीं होती, और दिग्विजय सिंह अगर पिछला हिसाब किताब मांग रहे हैं तो क्या पिछला हिसाब किताब कुछ गड़बड़ है? सिंधु परिषद ने पिछला हिसाब किताब दिया नहीं और जो चंदे का अभियान शुरू किया है, समर्पण निधि अभियान का, इसका क्या कुछ उस अभियान से भी जोड़ बाकी किया जाए जो पटेल प्रतिमा निर्माण के लिए कील कांटे इकट्ठे किए थे और वो कील कांटे कहीं काम नहीं आए। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ इतिहास भूगोल है तो जिसको लेकर के दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इतिहास भूगोल है जरूर। और इसीलिए ये राजनीतिक विषय, राजनीतिक पेच इस चंदे के अभियान में, समर्पण निधि में ये शुरू हुआ है। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, पहले तो आपकी बात मैंने सुनी है। मैं इसमें एक थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा कि सशर्त चंदा देने वाली कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्फत राम मंदिर के लिए सहयोग राशि दी है, जिसका आपने वर्णन किया यहाँ पर। लेकिन एक उन्होंने चंदा देते वक्त एक बात कही है कि राम मंदिर के लिए, जो कि कहीं ना कहीं सबकी भावनाओं राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, और विश्व हिंदू परिषद उसमें लगातार अभी से नहीं, एक लंबे समय से राम मंदिर के हित में लगे हुए है और राम मंदिर के लिए चंदा जाता रहा है। लेकिन आज आज जो उन्होंने ये बात कही है उसका कहीं ना कहीं मूल सिद्धांत इसलिए और बन के आता है यहां पर कि देश की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने एक बात रखी थी, आप सबकी जानकारी में है, कि 2 दिन में 100 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हो गया। ये बड़ी राशि है, करोड़ों। जी हाँ, मतलब उन्होंने आंकड़ा दिया था कि 2 दिन में 100 करोड़ रुपए का चंदा आया। तो जब ये चंदा आया, ये अच्छी बात है, भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन फिर चिंता का विषय यहां डेवलप हो जाता है कि वर्तमान सरकार, जिस सरकार में पीएम केयर को लेकर जो है, जहां पर चंदा गया है, आज दिन तक किसी को नहीं मालूम कि उसका उपयोग कहां पर हुआ। ये एक पहला प्रश्न बनता है। हम किसी प्रकार से किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं लगा रहे हैं या किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। एक सामान्य धारणा है, एक बात रखी है। मुझे नहीं लगता है इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी किसी अलग तरीके से लेगी। अब अगर दिग्विजय सिंह जी का नाम आ जाता है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता क्या बोलना है और क्या बोलेंगे वो अभी सामने आ जाएगा। लेकिन जो बात है, हम ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में कहीं ना कहीं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का भी भावना ये रही कि वो नहीं चाहते कि इस देश में जैसे आज पीएम केयर को लेकर सवाल उठ जाते हैं,
बहुत से ऐसे जो है स्टैचू बनी उसको लेकर सवाल उठ जाते हैं चंदे को लेके। तो उनकी धारणा ये रही है इसके पीछे कि राम मंदिर को लेकर भविष्य में कभी इस तरीके का कोई सवाल ना उठे कि राम मंदिर के चंदे में भी जो है घोटाला किया गया। ऐसी भावना भगवान राम के नाम के साथ नहीं जुड़नी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक अच्छे वे में बात रखी, क्योंकि चंदा पहले भी होता रहा है। और जो एक समानता वाली बात है कि जहां पर चंदा अगर लिया जाता है तो देने वाले को ये जानने का अधिकार भी होता है। अब पीएम केयर में और राम मंदिर के चंदे में दोनों में मतलब एक जैसी सोच तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक सामान्य बात है, उन्होंने सामान्य तरीके से रखी है। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी होनी चाहिए। सामान्य किसी बात है, भाई मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं जनता को पता चलना चाहिए। अब चंपत राय जी ने ही स्वयं बताया कि 2 दिन में 100 करोड़ इकट्ठा हुआ, तो ये तो दिग्विजय सिंह जी ने उनसे नहीं कहा था ना बताओ, उन्होंने स्वयं बताया, पारदर्शिता अपनाई। तो अब उसी बात को अगर आगे ले जाने वाली बात है तो क्या बुराई है? इस पर मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी बात का स्वागत करेंगे कि दिग्विजय सिंह जी ने अच्छा विचार रखा है, और राम मंदिर को भविष्य में किसी भी टीका टिप्पणी से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं कहेंगे कि हाँ ये प्रस्ताव अच्छा है और दिग्विजय सिंह की बात स्वागत योग्य होनी चाहिए। राधेश्याम जी, हमने कहा भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और हमें नहीं लगता है कि शायद कोई ऐसा हो जो उन्हें आदर्श पुरुष न मानता हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, और वो आराध्य देव हिंदुओं के हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दिग्विजय हिंदू हैं। और वो तो बहुत बड़ा काम चल रहा है, वहाँ अरबों खरबों इकट्ठा हो रहा है, गांव स्तर पर रामलीला होती है, उसमें हम लोग 10-10, 20-20 रुपए, 50-50, 100-200, 500 रुपए चंदा देते हैं। उसमें भी जब अगली बार हम लोग चंदा लेने जाते हैं तो पिछली बार की किताब छपवा के ले जाते हैं, और उसमें पूरा जिन्होंने चंदा दिया होता है उनका लिखा पड़ी, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ कितना आया, कितना व्यय हुआ, पूरा ब्यौरा लेकर जाते हैं कि भाई जो पिछली बार का ये रिकॉर्ड है और नया रसीद कटवाओ। तो ये एक व्यवहारिक बात है। और कहीं न कहीं शेखर चाचा, जो आपने शुरू में बात कही कि कहीं न कोई इतिहास भूगोल जरूर रहा होगा, इसीलिए इस तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। एक मामला है 22 सितंबर 2008 का, और इस मामले में उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से 16 नवंबर 2018 को जमानत मिली थी, और उसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज में दुर्गा पूजा के फर्जी पैड छपाकर चंदा वसूली की थी। उस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 420, 467 और 468 में मुकदमा कायम किया था। 22 सितंबर 2008 का मामला है, और 16 नवंबर 2018 को इस मामले में उन्हें जमानत मिली। तो कहीं न कहीं ऐसे प्रकरण सामने आए हैं देश की जनता के सामने, इसलिए लोग शंका पैदा कर रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि भगवान राम जैसे व्यक्ति, जिसका पूरा जीवन दर्पण की तरह है, कोई भी देख ले, उस व्यक्ति के किसी काम में, उस आराध्य देव के किसी भव्य मंदिर निर्माण में अगर पारदर्शिता न लाई जाए तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है, इस पर किसी भी दल को कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कौशलेन जी। जी शेखर जी, मुझसे पहले हमारे दोनों छोटे भाइयों ने, शुभम तिवारी जी और राधेश्याम जी ने पूरी बात कह दी है और पूरा इशारा भी कर दिया है। सच्चाई तो ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तभी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है जब वहां पर किसी को भी हक की बात पूछने का पूरा अधिकार होना चाहिए। यदि वो एक हाथ से दे सकता है तो दूसरे हाथ से पूछ भी सकता है। पता चला है, आज ही मुझे पता चला, आपने टॉपिक रखा उसके बाद में, कि 1,11,111 रुपए जो है दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर, और वो दे भी दिया है। मैंने ऐसा नहीं कि देने की सशर्त कहा है कि देंगे नहीं, वो उन्होंने दे दिया, उसका भी मैंने देख लिया है सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने दे दिया, लेकिन इसके साथ में उन्होंने इतना जरूर कह लिया, और ये कहने की कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, और ये सही कहा है कि कम से कम 2 से 3 दशक होने दो
3 दशक होने जा रहे हैं, ये मुद्दा गर्मा गर्म है और कंट्रीब्यूशन बराबर होता रहा है। इसका हिसाब पूछने का मेरे ख्याल से उन्होंने तो 1 लाख से ऊपर दिया है। मैं तो कह रहा हूं, मैं अगर 101 रुपया देता हूं मंदिर निर्माण के लिए तो मैं भी ये जरूर पूछ लूंगा कि भाई पिछला हिसाब मुझे मिलना चाहिए। ये एक आम नागरिक की भाषा वाली बात है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दिग्विजय सिंह ने ये बिल्कुल सही हिसाब के लिए पूछा है। और चूंकि इतिहास भूगोल वाली बात जो आपने कही है, और मैं सोच रहा हूं कि इतिहास भूगोल के साथ में वर्तमान भी जुड़ा हुआ है। भाई पीएम केयर फंड है, आप मुझे हिसाब बता, पीएम केयर फंड की कहीं न कहीं इसी तरह तो शंकाएं भाई क्यों जन्म ले रही है, शंकाएं आदमी क्यों सशंकित है, कहीं न कहीं इतिहास भूगोल है, वर्तमान भी चल रहा है। तो इसलिए भविष्य के बारे में जो है कहीं न कहीं आदमी के ये चीज जो है दिमाग में क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि भाई पता नहीं जो हमारा दिया हुआ, अच्छा पैसा जो इतना 2-3 दशक में एकत्र हुआ है और आगे ये बराबर एकत्र हो रहा और होता रहेगा। मंदिर निर्माण बहुत भव्य होना चाहिए, इसके साथ पैसा बचता है तो मैं तो कहता हूं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मंदिर या भगवान राम के नाम से बना देना चाहिए, जो एक क्रिएटिव कार्य भी होगा। ये भी मेरा कहीं ना कहीं एक सुझाव है। अब सुझाव कौन मानता है, जो भी होगा जो गवर्नमेंट सोचेगी, जो कहने का मतलब ट्रस्ट सोचेगा, जो इशारे होंगे उस हिसाब से करना। यही बात कहना चाह रहा हूँ। पालीवाल जी। जय श्री राम। भाई शेखर जी, वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है, कोई अगर चंदा देता है तो हिसाब मांग सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा अपने सहयोगियों से कि केवल एक बार शिला पूजन कार्यक्रम हुआ था, तब गांव-गांव जाकर हम लोगों ने शिला पूजन काम कार्य कराया था। उसके अलावा जब वो पैसा इकट्ठा हुआ तो उसके द्वारा वहां पत्थर लाके उस पर तराशी, नक्काशी का जो काम किया गया है वो वास्तव में दर्शनीय है। वो पत्थर यदि आप अयोध्या जाएंगे, कार्यशाला में देखेंगे तो उसमें जो कारीगरी और जो काम किया गया है उसमें बहुत लंबा खर्चा आया है। असलियत बात यह है कि हम जिस तरीके से शिला पूजन हमने गांव-गांव कराया, राम जन्मभूमि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने का मंतव्य है कि हमसे बड़े बड़े आदमियों ने कहा कि हम मंदिर बनवा देंगे, हम मंदिर बनवा देंगे, हम मंदिर बनवा देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर हिंदू छाती ठोक कर ये कह सके कि हमारा भी राम मंदिर में पैसा लगा है, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जन जन के राम थे और जन जन के राम हैं और जन जन के राम रहेंगे। और मैं ये और पूछना चाहूंगा अपने लोगों से, क्या विश्व हिंदू परिषद की जो समिति बनी है, इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो बना है, उस ट्रस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसका विदेशों में कोई बैंक बैलेंस खाता हो? ये भी थोड़ा इस विषय पर भी आप लोग जानकारी कर लें। इससे पहले लोगों ने जब राज्य किया है देश पर, उनके बैंकों के बैलेंस जो हैं विदेशों में हैं, ऐसा भी ध्यान में रखते हुए ये बातों को उठाना चाहिए। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगा अपने साथियों से कि अपनी भी गिरबान में झांक कर देखें कि हमने जो है कहाँ किस किस बैंक में खाते खोल रखे हैं विदेशों में, तो वो भी हिसाब किताब जरा ध्यान में रखते हुए तब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से या ट्रस्ट से हिसाब किताब मांगने की बात रखें। विकास पांडे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भले ही विषय थोड़ा अलग हो लेकिन प्रभु राम से जुड़ा विषय है, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। एक बार आपने और ऐसे ही एक विषय पर हमें बैठाला था और आज आपने इस विषय पर मुझे बैठने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ 2 लोग बैठे हैं, विडंबना देखिए, इस डिबेट में 2 लोग बैठे हैं। एक वो जो राम को काल्पनिक कहते हैं राम, अरे रुक जाइए साहब, सुन लीजिए, आप अधीर व्यक्ति हैं, सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता तारीफ करी भैया, तारीफ करी है। नहीं, अगर ये बात कही जाएगी तो ये तो जरूर बीच में बोला जाएगा। अगर ये
ये किसी का मत नहीं है। अरे कह लेने दीजिए साहब, कह ले, कुछ तो कहेंगे बेचारे, कहिए 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 विकास जी। सुनो सुनो सुनो, हाँ आप बोलो विकास। देखिए कहते नहीं है कि जब कीड़े पड़ जाते हैं किसी घाव में, उसे जरा सा टच करो तो कीड़े बिलबिलाने लगते हैं साहब। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक विडंबना है कि जैसे ही उस मुद्दे को मैंने छुआ तो कैसे बिलबिलाने लगे। मेरी बात पूरी हो जाए, मुझे पूरी उम्मीद और पूरी अपेक्षा करता हूं आप सब मुझे धैर्यपूर्वक सुनेंगे। मुझे मालूम है आप सबकी कलई खुली हुई है और आप सब अंदर तक नंगे हैं। इस विषय पर आपको बोलना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानवता को आपको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा आपने। आपने अपने धर्म को भी आड़े आने, राजनीति के आगे कर, राजनीति को अपने धर्म से भी आगे कर दिया। मुझे लगता है कि आपका विषय हो सकता है, हमारा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ बात प्रारंभ करते समय कहूंगा, यहाँ दो लोग बैठे हैं। एक वो जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है। एक वो जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। ये पश्चाताप का मौका है, इन सबको पश्चाताप करना चाहिए था। लेकिन अफसोस राजनीति कितनी हावी है कि यहां भी मुद्दा ढूंढते हैं कि साहब जो ओसामा जी कहते हैं, जिनके लिए टंचमाल 100% होते हैं, उनके बयानों को कितनी गंभीरता देनी चाहिए थी। अभी रुक जाओ मेरे भाई, छोटे भाई, अभी तो मैंने बोलना भी नहीं प्रारंभ किया, आपने टोका टाकी में मेरा समय ले लिया। अभी तो इतने में अधीर हो गए, समझिए अभी तो मेरा पूरा विषय ही नहीं आया हो, आप अधीर हो गए। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जो 100% टंच माल कहते हैं, जिनके लिए महिलाएं जो हैं वो टंच माल होती हैं, जो अपने से आधी उम्र की महिलाओं से विवाह करते हैं, वो भगवान राम पर कैसी भी टिप्पणी कर सकते हैं। मुझे उनसे इससे इतर जाके कोई अपेक्षा है नहीं। आप विषय को गंभीरता समझने का प्रयास करिए कि सर्जिकल स्ट्राइक पर कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती है, मुंह तोड़ जवाब मिलता है। पाकिस्तान के मंत्री संसद में ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और 300 लोग हमारे मारे गए। इससे बढ़िया जवाब उन्हें मिल नहीं सकता था। और जो लोग ये कहते हैं कि बटला हाउस इनकाउंटर पे सोनिया जी रोई थी, जिन आतंकवादियों का इनकाउंटर हुआ था उस रात सोनिया जी रोई थी, वो आज ये बयान देते हैं कि साहब राम मंदिर के चंदे का जो इससे पहले चंदा हुआ हिसाब देना चाहिए। एक महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात रखी और मुझे अच्छी लगी कि साहब मैंने 101 रुपया दिया है तो मुझे अधिकार है मांगने का। तो कृपया करके क्या दिग्विजय सिंह या यहाँ बैठे कांग्रेस के साथी इस बात को एडमिट करेंगे कि जो राम मंदिर में पहले आंदोलन चंदा हुआ उसमें कांग्रेस के लोगों ने चंदा दिया, हमारी भागीदारी थी मंदिर में, हमारी भागीदारी थी राम मंदिर को आगे बढ़ाने में। कांग्रेस के लोग इस बात को या तो एडमिट करें, अन्यथा ये दोगली राजनीति खत्म कर दें। बात की भैया डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ हाँ जल्दी जल्दी खत्म करो विकास, खत्म करो। घोटाले की बात आती है, घोटाले की बात आती है तो एक बात मैं कहूंगा, इन्होंने अभी बीच में भाई साहब ने बोला घोटाले ना हो जाएं। राम के नाम पर जिन्होंने राजनीति की है और जिनके नाम घोटालों की पीएचडी है, जैसे कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, तो इन सबको घोटाले ही नजर आते हैं साहब। इन्हें भगवान के राम में भी घोटाले नजर आते हैं, इन्हें स्वयं में भी घोटाले नजर आते हैं। ये सबसे बड़े घोटालेबाज हैं, ये मानवता के घोटालेबाज हैं, ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। आप समझ लीजिए, इतना अच्छा विषय था, मुझे लगता था कि अपनी राजनीतिक पार्टियों से इतर हट के सवाल जवाब करेंगे आज, लेकिन आप सबने ये मौका भी पुनः खो दिया। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप ऐसे ही राजनीति करते रहें। चलिए ठीक, हाँ बोलिए सुबह बोलिए। जवाब मैं देना चाहूंगा। विकास जी, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आज आपने भगवान राम के नाम को कलंकित किया है। सुनिए क्यों। क्योंकि जब भगवान राम के विषय पर चर्चा हो रही है, आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई यहाँ पर आके कि बहुत अच्छा मौका दिया, सम्मानित विषय है, और वहां पर आपने ये 2 कौड़ी की बात कर दी। किसी के जीवन को जो है, किसी की पर्सनल लाइफ का सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अब सुन लें, करारा जवाब मिलेगा, डरिए मत। अरे डरपोक है क्या भैया? आप राम के नाम पे यहाँ लोगों को बरगलाने आए हैं, राम के नाम पे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, उन्हें राम के नाम पर बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपके लिए राम राजनीति का विषय होंगे, हमारे लिए राम आस्था का विषय है, हमारे लिए राम आराध्य है, हमारे लिए 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है भगवान राम, हमारे लिए राजनीति विषय नहीं है।
आपके लिए राजनीति का विषय होंगे। कलंकित आपने किया है, डरते हो भैया, आप जवाबों से डरते हो, करते हैं आपने चंदा से पहले भाजपा करते हैं, भाजपा डरती है क्या? भैया मेरे बात तो जवाब सुनो, अरे सुनो, पार्टी से एक्सीडेंटल आप लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं भाई साहब, एक्सीडेंटल हिंदू। अब एक्सीडेंटल अरे यार चलो यार खत्म, बेकार भैया, आप अकेले बोल रहे हो, आप अकेले बोल रहे हो, पूरी राजनीति में राजनीति मत करो भैया। बयान को डिफेंड करना ये बताता है कि भगवान राम से ज्यादा आपके लिए दिग्विजय सिंह महत्वपूर्ण है। आपके लिए दिग्विजय सिंह की इज्जत है, लेकिन भगवान राम आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, कांग्रेस के जनों चाहे सपा के जनों, ये स्पष्ट हो चुका है। और कुछ बाकी होगा बोल लीजिए, पहले कलेजा निकाल लीजिए तब हम बोलेंगे, आप में सुनने की क्षमता हो तो हम बोलेंगे। आप कलेजा आप दिग्विजय सिंह के लिए निकाल के रखिए, आप भगवान राम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस रखिए, भगवान निकालिए कलेजा। आप डिबेट का टाइम खराब करते हो, आप डिबेट का टाइम खराब करते हो ताकि कोई बोले ही ना, आपको जवाब ही ना मिल पाए। बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, क्या होगा अगली डिबेट में बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, आप जहां बोलेंगे निकालते हो आप, सेना पे कलेजा नहीं निकालते, शेखर जी ये कोई तरीका नहीं है, शेखर जी ये कोई तरीका नहीं कि कांग्रेस आरोप लगा दे, जो कांग्रेस पार्टी को आरोप लगा दे और जवाब सुनना चाहे, ये कोई तरीका नहीं। आप बताइए तो हम डिबेट क्विट कर दें, शेखर जी आप बताइए तो हम डिबेट क्विट कर दें, वरना ये आरोप लगाएंगे जवाब सुनना पड़ेगा। अगर डिबेट के नियम चलना है तो भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिए, डरे ना। आपने हमारे नेता पे आरोप लगाए, हमने सुने, अब सुनने की क्षमता रखिए। अगर आप असली हिंदू पार्टी है तो सुनिए, अरे फर्जी आदमी हो भैया, पहले सेगमेंट फर्जी है भैया, आप बोले मैंने सुना, पहले सेगमेंट बोले मैंने सुना, अरे जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए आप, क्या फायदा आपका बोलने से, क्या फायदा बोलने से, आप डरते हैं, आप जवाब ही नहीं सुन पा रहे हैं। हमने सुनी आपकी बात ना, आपने हमारे नेताओं के लिए इतने अपशब्द बोले, हमने सुने ना, अब सुनिए, अगर आपको क्षमता हो तो जवाब सुनिए, फिर बोलने लगे। बाबा ठीक है भैया, क्या आपका, बोलो तब दिखाई देता है। बोलो जल्दी बोलो, खत्म करो भाई, सुबह बोलिए। किसी के लिए अपशब्द बोलने से पहले अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मोदी जी का भी अनुसरण कर लेते भैया। उन्होंने तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, भूल गए क्या? जो भी जानकारी कर लिए तब किसी पर टिप्पणी करिएगा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मानसिकता से आप बोलते चले जा रहे हैं, आपने बोलते बोलते हम लोगों को नंगा बोल दिया, गिरा हुआ बोल दिया। ठीक है भैया, हमें आप ये बताइए कि जब कोरोना काल में सैकड़ों गरीब परिवार पैदल चल के भुखमरी जब मर गए, तब नंगाई किसकी सामने आ रही थी? जवाब दे पाएंगे आप उन गरीबों का पैसा खा गए, आपसे ज्यादा नंगाई किसने करी साहब? शब्दों का करिए, नहीं जानते कि हमने शब्दों का मत दिखाइए, सत्ता की आदत मत दिखाइए। हम डरते नहीं है, हम डरते नहीं है, सत्ता की हालत नहीं करते हैं, सुनने की क्षमता रखिए। आप केवल डर कमजोर आप लोग से भरोसा करते हो, कमजोर जिंदगी लोग, आप लोग सुनने की क्षमता नहीं रखते हो। धर्म के डर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया विकास जी, तो कृपया आप हमारे साथ ज्वाइन मत करिए। आप बातें सुनते नहीं है, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपना आरोप लगाते हैं, आप जवाब नहीं सुनते, ये गलत बात है। डिबेट का तरीका सीख के आइए, डिबेट का तरीका सीख के आइए विकास जी, ऐसे नहीं होती सभ्यता में बातचीत। पैसा मिले कीच में कीच। भाई साहब जैसा आप बोल रहे थे वैसा ही मैंने जवाब दिया आपको। आपने जिन शब्दों का उच्चारण किया वो आपकी शैली है, मेरी नहीं है विकास जी। कांग्रेस की शैली कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की है ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के आदर्श है, ये आपकी भाषा शैली है। बोलो हम ये कह रहे राधे साहब बोलो, राधे साहब बोलो। हाँ, पहली बात है कि हम एक विषय हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, इसलिए सबसे मेरी विनम्र निवेदन और रिक्वेस्ट है कि सुन लिया जाए। इसलिए क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है तो वो मामला ना हमारा जाता है ना तुम्हारा जाता है, डिबेट खराब हो जाती है। इसलिए सुन लिया जाए,
बाद में जवाब दिया जाए। जो आप जूते मारना मार लेना, लेकिन बाद में मारना। पहली बात, जो हमेशा ये कहा जाता है राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, मैं एक बात बिल्कुल आज इस मंच पर साफ कर देना चाहता हूं। 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, 2017 में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। जो अधीरता, जो व्याकुलता माननीय मुलायम सिंह जी के समय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थी, वो 2017 में क्यों नहीं थी? योगी जी के मुख्यमंत्री बनते ही क्यों नहीं चले गए राम मंदिर बनाने? मुलायम सिंह जी के समय में इतनी धीरता क्यों थी कि कोर्ट के निर्णय आने से पहले आप लोग वहां कानून व्यवस्था को भंग करने चले गए और सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन नहीं किया, पुलिस की दी हुई सीमा रेखा को लांघ गए। उसके बाद जब कानून की रक्षा करने के लिए वहां कानून के रखवालों ने अपना काम किया तो उस पर आप लोग कोस रहे हैं। 2017 के बाद आप लोगों ने वो काम क्यों नहीं किया? फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आप लोग वो करते हैं? कानून के रखवाले कहाँ थे? जवाहर में कानून के रखवाले कहाँ थे? वहां नहीं कानून के रखवाले दिखे। बुलंदशहर में इतने दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, तब कानून के रखवाले कहाँ थे? है ना? ने जो किया है, आपके चिन्मया नंद ने जो किया है, उस जैसे काले काम किसी ने नहीं किए हैं। आपके सेंगर ने जो किया है, ऐसे काले कारनामे किसी ने नहीं किए हैं। भैया भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गिरबान में झांक के देखें भैया, तब आरोप लगाए। आप लोग भगवान राम के मुद्दे को जहां लेके जा रहे हो ना, बात साफ नहीं है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिसाब दे रहे हैं ना कि नक्काशी वाला पत्थर आया, कि राजस्थान से पत्थर आया, भैया हिसाब वो लोग देते हैं जो चोरी करते हैं। आप लोग इसलिए हिसाब दे रहे हो, आपको इसलिए तकलीफ हो रही है। अरे हमने तो सीधी सीधी बात कही, आपको तो स्वागत करना चाहिए। जब विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी ने स्वयं कह रहे हैं कि 2 दिन में 100 करोड़ आया है, तो आपको तो वाहवाही बनानी चाहिए। आपको उसमें कौन सा पैसा मिल रहा है भैया? आपको तो स्वागत करना चाहिए। तो आप दिग्विजय सिंह जी को उल्टा टिप्पणी कर रहे हो। क्या दिग्विजय सिंह ने गलत कर दिया भैया? उन्होंने अगर अपने निजी जीवन में कोई काम किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? दिग्विजय सिंह जी ने अगर अपने निजी जीवन में कोई कार्य किया है तो क्यों सबके घरों में झांक के देखते हो भैया? ठीक है विवेक जी बोले कुछ। विवेक जी, घोटाले को पैसा दिखता है, आस्था नहीं दिखती, लोगों का स्वाभिमान नहीं। बड़ा घोटालेबाज कोई नहीं है। कोरोना काल में बहुत बड़ा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने गमन किया है। देखते जाइए, अभी तक खुल के आएगा विकास जी। गिर रहे थे विकास जी, सुनो एक मिनट। हाँ, विवेक जी को सुनो, नहीं सुन पाते हम लोग। हाँ बोलिए विवेक जी। देखिए, भगवान राम हम सबके आराध्य हैं और जिन भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, उन भगवान राम का अगर आदर्श बीजेपी वाले देखें तो उन्होंने एक धोबी के कहने पे सीता जी को महल से निकाल दिया था। अगर किसी ने हिसाब मांग लिया तो इतनी इधर उधर की बातें, मुद्दे से बहक के बात करने की क्या जरूरत है किसी के निजी जीवन में जाने की? अरे भाई, हिसाब देना तो कोई ऐसी खराब बात नहीं है, लेकिन हिसाब देना इनको पसंद नहीं है। मुद्दे से हट के बात करना इनका धर्म है। ये मुद्दे से हट के बात करते हैं। अगर भगवान राम को, ये वास्तव में जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हमारे सब हिंदुओं के आराध्य हैं, अगर उनको ये मानते, लेकिन उनको भी उन्होंने कमल पकड़ा दिया है, उनको भी कमल। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर चर्चा की है। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है और कोई शर्त लगाई है, पुराना हिसाब मांगा है। उनके इस बयान पर आज बिग बुलेटिन में चर्चा हुई है। चर्चा में भाग लेने के लिए विवेकानंद मिश्रा जी का, शुभम तिवारी जी का, मुक्तबोध पालीवाल जी का, विकास पांडे जी का, कौशलेंद्र यादव जी का और राधेश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी एक खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।
है।